हेलो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं। हमारे चैनल पे आपको सेल्फ हेल्प, मोटिवेशन और हिंदी बुक की समरी मिलती है। सो मेक श्योर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अमीर बनने के लिए अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग कैसे करें? अगर आप आर्थिक संकट में हैं, तंगहाली में दिन काट रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने अवचेतन मन को यह विश्वास नहीं दिलाया है कि आप हमेशा समृद्धि में रहेंगे और बचत भी करेंगे। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जो हर हफ्ते कुछ घंटे काम करते हैं लेकिन बहुत सारा पैसा कमाते हैं। वे ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं। इस बात पर यकीन न करें कि दौलतमंद बनने का इकलौता तरीका खून पसीना बहाना है और कड़ी मेहनत करना है। ऐसा नहीं है कि जीवन का प्रयास रहित तरीका सबसे अच्छा है। वह काम करें जिसे करने से आप प्रेम करते हैं। इसे इसकी खुशी और रोमांच के लिए करें। मैं लॉस एंजलिस में एक एग्जीक्यूटिव को जानता हूँ जिसकी तनख्वाह लाखों में है। पिछले साल उसने क्रूज से 9 महीने तक पूरी दुनिया की सैर की। उसने मुझे बताया उसने अपने अवचेतन मन को विश्वास दिला दिया था कि वह इससे ज़्यादा तनख्वाह का हकदार है। उसने मुझे बताया उसकी कंपनी में ऐसे लोग हैं जिनकी तनख्वाह उनकी तुलना में 10% है। हालांकि वे बिजनेस के मामले में उनसे अधिक जानते हैं और शायद बेहतर प्रबंधन भी कर सकते हैं। बहरहाल उनमें ना तो महत्वाकांक्षा है, अपने अवचेतन मन के आश्चर्यों में उनकी रुचि नहीं है। इम्पोर्टेंट बात यह है, दौलत मस्तिष्क में रहती है। दौलत व्यक्ति के अवचेतन के विश्वास से ज़्यादा और कुछ नहीं है। आप यह कहकर लखपति नहीं बन सकते मैं लखपति हूँ। अपनी मानसिकता में दौलत और समृद्धि के विचार रखकर आप दौलत की चेतना को विकसित कर सकते हैं। समर्थन और अदृश्य साधन। अधिकांश लोगों के साथ दिक्कत यह होती है, उनके पास अदृश्य सहारे नहीं होते हैं। जब बिजनेस कमज़ोर होता है, स्टॉक मार्केट गिरने लगता है या उनके निवेशों में नुकसान होता है तो वे बेशक नज़र आते हैं। इतनी असुरक्षा का कारण यह होता है कि वे अवचेतन मन को मोहन करने का तरीका नहीं जानते हैं। वे यह नहीं जानते हैं कि उनके भीतर कभी न ख़त्म होने वाला भंडार भरा है। गरीबी की मानसिकता वाले खुद को गरीब परिस्थितियों में पाते हैं। बहरहाल जिनका मस्तिष्क दौलत के विचारों से भरा होता है वह तमाम सुख सुविधाओं में जीते हैं। ईश्वर यह कभी नहीं चाहता है कि हम गरीबी में मर जाएं और गरीबी में दिन काटें। आप दौलत और अपनी ज़रूरत की हर वह चीज़ पा सकते हैं। आप बहुत सारी दौलत पा सकते हैं। आपके शब्दों में इतनी शक्ति है कि वे आपके मस्तिष्क से गलत विचार साफ करके सही विचार भर दें। दौलत की चेतना विकसित करने का सटीक तरीका। शायद यह अध्याय सुनते समय आप कह रहे होंगे, मुझे दौलत और सफलता चाहिए। आप एक काम करें, रोज़ाना 3-4 बार 5 मिनट तक या 2 शब्द दोहराएं, दौलत और सफलता, दौलत और सफलता। इन शब्दों में ज़बरदस्त शक्ति है। यह अवचेतन मन की आंतरिक शक्ति के प्रतिनिधि है। अपने मस्तिष्क में अपने भीतर की प्रबल शक्ति का लंगर डाल दें। इसके बाद उसकी प्रकृति का गुण से मेल खाती परिस्थितियाँ आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी। आप यह नहीं कह रहे हैं मैं दौलतमंद हूँ, आप तो अपने भीतर की वास्तविक शक्तियों पर भरोसा कर रहे हैं। दौलत कहने पर आपका मस्तिष्क में कोई दुविधा नहीं होती है। यह नहीं, जब आप दौलत के बारे में सोचते रहेंगे तो आपके भीतर इसकी भावना प्रबल हो जाएगी। समझने की बात यह है, दौलत की भावना से दौलत उत्पन्न होती है। यह बात हर वक्त ध्यान रखें। आपका अवचेतन मन किसी बैंक की तरह है, एक तरह की शाश्वत वित्तीय संस्था है। यह हर उस चीज़ को बढ़ा देता है जो भी आप इसमें जमा करते हैं या जिसकी भी आप इस पर छाप छोड़ते हैं। भले ही यह दौलत के विचारों या गरीबी के, दोनों का चुनाव आपको करना है।